हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा लता मंगेशकर। जीवन कौशल, गायन कला, मानवीय मूल्यबोध, कर्मशीलता जैसे कौशलों को विकसित करना, नैतिक मूल्य, जीवन में गतिशीलता, विवेचनात्मक सोच, लगन की भावना को जागृत करना। लता मंगेशकर भारत की सम्मानित मशहूर पार्श्व गायिका हैं जिनकी आवाज़ ने 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में हजारों गाने गाए हैं। उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी ने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा था। लता मंगेशकर जैसे शख्सियतें विरले की जन्म लेती हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म इंदौर, मध्य प्रदेश में 28 सितंबर 1929 को हुआ था। लता मंगेशकर का नाम विश्व के सबसे जाने माने लोगों में आता है। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया था जब वे 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। लता अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। लता मंगेशकर हमेशा से ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज़, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द समझने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही है। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई थी। 5 वर्ष की छोटी आयु में ही उन्होंने पहली बार नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, किंतु उनकी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। 1942 ईस्वी में हृदय गति के रुक जाने के उनसे उनके पिता का देहांत हो गया। 13 वर्ष की अल्पायु में ही लता जी को परिवार की सारी जिम्मेदारियां अपने नाजुक कंधों पर उठानी पड़ी। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उन्होंने सन 1942 से 1948 के बीच हिंदी व मराठी में लगभग 8 फिल्मों में काम किया। इनमें से कुछ के नाम हैं छिमुकला संसार जो 1943 में आई थी, गजा भाव 1944, बड़ी माँ 1945, छत्रपति शिवाजी 1954 आदि। लेकिन उनकी मंजिल तो संगीत ही थी और उनके पार्श्व गायन की शुरुआत सन 1942 की मराठी फिल्म किती हसाल से हुई। दुर्भाग्यवश यह गीत काट दिया गया और फिल्म में शामिल नहीं हुआ। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो उनको शुरू में पतली आवाज़ के कारण काम देने से साफ मना कर दिया, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर उन्होंने काम मिलने लगा। संगीत में पहला कदम, 1942 में पहली बार पार्श्व गायन का अनुभव, 1943 में पहला हिंदी गाना, 1947 में हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायन यानी आपकी सेवा में के रूप में पहला गीत, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है अगर याद रहे। यह गीत लोग कभी भी भूल नहीं सकते और लता जी का व्यक्तित्व भी इस गीत से झलकता है कि भले ही नाम गुम हो जाए या चेहरा बदल जाए पर उनकी आवाज़ कोई नहीं भूल सकता। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने उनको फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया था। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त उन्होंने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद उन्हें फिल्म जगत में एक नई पहचान मिल गई और फिर एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। इनमें से कुछ प्रसिद्ध गीतों का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक ना होगा। जिसे उनका पहला प्रसिद्ध गीत कहा जाता है वह 1949 में गाया गया आएगा आने वाला, जिसके बाद उनके प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस बीच उन्होंने इस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। अनिल विश्वास, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, एम.टी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, नौशाद, मदमोहन, सी रामचंद्र इत्यादि संगीतकारों ने उनकी प्रतिभा का लोहा माना। लता जी ने 2 आंखें 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए हैं। आपने अपनी आवाज़ के जादू से महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। इस दौरान आपके कुछ प्रसिद्ध गीत थे ओ सजना बरखा बहार आई, परख 1960, आर.जे. परदेसी, मधुमती 1958, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा, छाया 1961, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली 1961, ये समा, जब जब फूल खिले 1965 इत्यादि।
1962 के भारत चीन युद्ध के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी उपस्थित थे। इस समारोह में लता जी के द्वारा गाए गए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को सुनकर सब लोग भाव विभोर हो गए थे। पंडित नेहरू जी की आंखें भी भर आई थी। ऐसा था उनका भावपूर्ण एवं मर्मर स्पर्शी स्वर। आज भी जब देश भक्ति के गीतों की बात चलती है तो सबसे पहले इस गीत का उदाहरण दिया जाता है। लता जी ने गीत, गजल, भजन आदि के हर क्षेत्र में अपनी कला बिखेरी। गीत चाहे शास्त्रीय संगीत पर आधारित हो, पाश्चात्य धुन पर आधारित हो या फिर लोक धुन की खुशबू में रचा बसा हो, हर गीत को लता जी अपनी आवाज़ के जादू से एक ऐसे जीवंत रूप में पेश करती हैं कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। संगीतिक उपलब्धियों के लिए लता जी को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। संगीत जगत में अविस्मरणीय योगदान के लिए लता जी को मिले कुछ प्रमुख पुरस्कारों के नाम हैं: फिल्म फेयर पुरस्कार 1998, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994, राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 1975 और 1990, महाराष्ट्र पुरस्कार, सरकार पुरस्कार 1966 और 1967, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार फिल्म फेयर 1993, स्क्रीन 1996, जी सिने 1999, आईफा 2000 और स्टारडस्ट 2001। सन 1989 में उन्हें फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। सन 1997 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण 1969, पद्म भूषण 1999, भारत रत्न 2001। सन 2001 में उन्हें नूरजहां पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर जी को पहली बार सबसे बड़ा मौका फिल्म महल से मिला। उनका गाया गीत आएगा आने वाला बहुत प्रसिद्ध हुआ। लता मंगेशकर जी ही एकमात्र ऐसी महिला है जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर जी रिकॉर्डिंग के लिए जाने से पहले कमरे के बाहर अपनी चप्पलें उतारती और हमेशा नंगे पांव गाना गाती। लता मंगेशकर ने आनंद गान बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया और संगीत भी दिया। लता जी को संगीत के अलावा खाना पकाने और फोटो खींचने का भी शौक था। 6 फरवरी 2020 को मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांसें ले ली। तो बच्चों, देखा आपने, लता मंगेशकर एक ऐसी गायिका थी जिनके नाम पर न जाने कितने पुरस्कार हैं और आज भी लता मंगेशकर को सदियों तक, केवल आज नहीं सदियों तक उन्हें याद रखा जाएगा। उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता था। अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।